नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भागती दौड़ती जिंदगी और हम अब रोज जी तो रहे हैं लेकिन जीना जरूर भूलते जा रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं और फिर सो जाते हैं। यही रूटीन जिंदगी हम बताने लगे हैं और ऐसे में हमारे जो गोल थे, हमारे जो सपने थे, शायद कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसे में इन सारी चीजों पर सोचना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने शायद सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं कि हम क्या करना चाहते थे वो अब हम भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आज फिर एक बार आपको ये याद कराने वाले हैं और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है वडोदरा शहर के लाइफ कोच साहिल कुमार नागपाल। साहिल कुमार नागपाल ने अभी अभी एक किताब भी लिखी है और साहिल कुमार जी से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये किताब उनकी और किस वजहों से ये किताब लिखी गई है और ये किताब जो है वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए और फिर हम आपके किताब के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। जी मैम। मेरा नाम है साहिल कुमार नागपाल और मैं रहने वाला बड़ौदा का ही हूँ और बेसिकली मैं ऑथर हूँ, रिसर्चर हूँ और लाइफ कोच हूँ। जी। हम लोग कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल 1-to-1 कोचिंग देते हैं। इसके अलावा मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल इंडिया कैंजन कराटे दो एसोसिएशन से मैंने ब्लैक बेल्ट किया हुआ है। किक बॉक्सिंग में मैंने ब्लैक बेल्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमारी एक भारतीय पौराणिक युद्ध कला है जिसे कि हम लोग सनातन शस्त्र विद्या के नाम से जानते हैं, वो मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ। जी जी। प्लस हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, इंडिया योगा एसोसिएशन, वहाँ से मैं सर्टिफाइड लेवल 2 योगा एंड वेलनेस टीचर हूँ। जी जी, काफी मल्टी टैलेंटेड है इसका मतलब आप। जी मैडम, मल्टी टैलेंटेड तो नहीं, बट हमारे विषय ही कुछ ऐसे जी। है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी रहती है। जी। हमारा जो शस्त्र विद्या का जो प्रैक्टिस है उसमें 2 चीज़ें बहुत ही मुख्य है कि आप शस्त्रों का अध्ययन करो और शास्त्रों का अध्ययन करो। जी। ये बस हमारा काम है, यही हम सीखते हैं और सिखाते हैं। जी। और इसके अलावा मैंने ये बुक लिखी है मैम, लाइफ द वे यू डिजाइन। जी। सो बुक बेसिकली एक मिश्रण है हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, साइकोलॉजी का और फिजियोलॉजी का, प्लस हमारा जो पौराणिक विज्ञान है, योग, तंत्र और वेदांत का, इसका एक मिश्रण है। और जैसा कि टाइटल है मैडम, लाइफ द वे यू डिजाइन, ये बुक बताता है कि कैसे एक व्यक्ति विशेष अपने जीवन को खुद बनाता है। इसके पीछे की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम सब ने कई बार ये बात सुनी होगी कि हम खुद अपना जीवन बनाते हैं, या अपने कर्मों से अपना जीवन बनाते हैं, या पॉजिटिव सोचने से अपना हम जीवन बनाते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसके पीछे की क्या टेक्निकलिटीज है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हम ऑलरेडी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना जीवन बना ही रहे। हाँ, वो जीवन वैसा है कि जैसा हमें चाहिए, या वैसा है जैसा हमें नहीं चाहिए, वो 2 नंबर की बात है, बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग ही बना रहे। बट ये कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का क्या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, वही सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। बुक में 9 चैप्टर्स में बुक है, 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है बुक। उसमें कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट के ऊपर डिटेल दिया गया है कि किस तरीके से काम करता है, इसका एंशिएंट साइंसेस में क्या रेफरेंस है, मॉडर्न साइंसेस में क्या रेफरेंस है, और ऐसे केस स्टडीज, ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज को यूज किया है और वो किसी ना किसी क्षेत्र में सक्सेसफुल है। जी। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिसेस दी है, जैसे कि क्या है, रीडर अगर पढ़ता है और उसे अपनी डेली लाइफ में उतारता है तो वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में कुछ हद तक उतार सकता है। जी, लाइफ द वे यू कैन डिजाइन, टाइटल ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो ये लिखा गया है। कल ही मैंने एक बात पढ़ी थी कि मेरी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे बहुत सालों की मेहनत है। यानी आपको कॉन्शियसली और कंटिन्यूअसली अपने जो भी आपके सपने हैं उस पर काम करते जाना चाहिए, जो भी आपके गोल है, तभी ये साकार हो सकता है। और साहिल जी भी कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे मन में साहिल जी सवाल यही आ रहा है कि आजकल सारी चीजें इंटरनेट पे किताबों में अवेलेबल है, ऐसे में ये किताब कैसे लोगों के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ये सब तो हमें पता ही है या आता ही है या पढ़ाई है। जी। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी।
है ना। सो आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी आप वीडियोस देख लो, फॉरवर्ड मैसेजेस पढ़ लो, या कितने भी आप जा करके कोचिंग प्रोग्राम्स कर लो, आप रिट्रीट प्रोग्राम्स कर लो, लेकिन जब तक वो जो पर्टिकुलर कंसेप्ट या उसे फिलोसॉफी कह लो या वो सिद्धांत कह लो, जब तक अगर आप उसे जीवन में डेली बेसिस पे अगर नहीं उतारते, उसे प्रैक्टिस नहीं करते, एक कंसिस्टेंट टाइम तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो रिजल्ट देखना थोड़ा मुश्किल है। जी ज्यादातर क्या होता है मैम के कंसेप्ट बहुत सारे मार्केट में, है ना। हर एक का अपना अलग अलग देखने का नजरिया है। जैसे कि अपने संस्कृत में एक कहावत है, एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। जी तो अलग अलग कोच, अलग अलग गुरु या अलग अलग टीचर्स उसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट मोटे तौर पे क्या होता है कि सारे के सारे एक ही चीज बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। अब क्योंकि ये डिजिटल रेवोल्यूशन का टाइम है कि जहाँ पे हम एक एक स्क्रॉल करके इंफॉर्मेशन, पहले एक समय ऐसा था कि जो इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें मीलों का सफर करना पड़ता था, आज वो एक स्क्रॉल में ही हमको तुरंत मिल जाता है। जी जी तो इसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम देखते हैं ना, उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। एब्सोल्युटली हाँ। सो एक चीज है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ को पकड़ो, एक कोई भी एक कंसेप्ट को पकड़ो, एक टीचर को पकड़ो या चाहे एक स्कूल को पकड़ो, और उसे एक लंबे समय तक आप पकड़ के रखो। मतलब ऐसा है कि आप एक तरह का लेंस डेवलप करो और दुनिया को, लाइफ को उसी लेंस के थ्रू देखो। जी प्रॉब्लम क्या आती है मैम कि हम तुरंत वो लेंस चेंज करते हैं, है ना। सोशल मीडिया में जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे वो लेंस भी तुरंत चेंज करते हैं। तो इससे जैसे चाहिए हमको वैसे रिजल्ट्स नहीं दिखते। मैं यही कहूंगा कि आप जो भी एक पर्टिकुलर पाथ पकड़ते हैं उसे पकड़े और उसी को फॉलो करें। मेरी बुक में भी एक्चुअली मैंने यही सब चीजें बताई है जी कि पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, या कौन सा पाथ आप करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट है। जी आप क्या करना चाहते हैं वो शायद इतना जरूरी ना हो, लेकिन वो आप कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही इस किताब में लिखा गया है। वैसे महामारी से देश जूझ रहा है और पिछले 1.5 साल से हम सबकी मानसिकता में काफी बदलाव आया है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई है, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाए हैं, घर में हैं। ऐसे में सबकी मानसिकता पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की बात है, और ये कैसे हो सकती है ये भी मैं जरूर साहिल जी से पूछना चाहूंगी। बहुत मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है, और खासकर हमारा इंडियन जो कल्चर है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमने ये देखा नहीं था कि हमें इतना वक्त घर में रहना पड़े। और ऐसे में अब कैसे इस किताब के जरिए हम पॉजिटिविटी लोगों में फैला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल पॉजिटिविटी की। सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा। ये लॉकडाउन के बाद मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। कई लोग ये बताते हैं कि जैसे कि पहले कहा मैंने कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जी लेकिन जब उतारने की बात आती है तब बहुत मुश्किल होता है। इसे इसे कैसे करें? अभी सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है, प्लस ग्लोबल है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव चेंजेस लाए? मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैम जी आपको, रियल लाइफ स्टोरी है। मार्च या अप्रैल 2011 में एक एक लड़की थी, नेशनल लेवल एथलीट थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी। वो ट्रैवल कर रही थी लखनऊ से दिल्ली, जी CISF की एग्जाम देने जा रही थी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। लड़की एथलीट थी, प्लस जिस जॉब के लिए भी वो अप्लाई कर रही थी वो सिक्योरिटी वाली है। जी यानी कि वो उसका जो काम रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जहाँ पे उसे लोगों को और प्रॉपर्टीज को सिक्योर करना है। जी जब वो ट्रैवल कर रही थी रात को ट्रेन में, तो कुछ गुंडे बदमाश ट्रेन में आए, ठीक है। वो लोगों को लूट रहे थे। जब लड़की को लूटने हैं, उसकी चेन लूटने हैं, लड़की ने ऑब्वियसली फाइट बैक किया। वो एथलीट है, वॉरियर मेंटालिटी की है, लेकिन क्योंकि वो गुंडे ज्यादा थे तो उन्होंने उसको ओवर पावर किया और उससे झड़प के अंदर वो ट्रेन के बाहर फेंक दिया। और ऐसे समय में सामने से एक ट्रेन आ रही थी, तो वो लड़की वो ट्रेन से टकराई और 2 पटरी के बीच में वो गिर गई। जब दोनों ट्रेन चली गई तो लड़की ने खड़े होने की कोशिश की। जब वो खड़े होने गई तो उसने देखा कि उसका एक पैर कट चुका है टोटली, और दूसरा पैर वो काफी हद तक फ्रैक्चर हो चुका है। जैसे तैसे करके उसने रात निकाली। सुबह को जब वो हॉस्पिटल पहुंची, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ। अब उसके पास पैर नहीं था। लड़की एथलीट थी, सिक्योरिटी फोर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। अब अचानक वो अपाहिज हो गई,
अच्छा, इतना काफ़ी नहीं था, लेकिन उसके बाद ये जो इशू था वो काफ़ी पॉलिटिकल हो गया। सो कई ऐसे भी इल्ज़ाम उठे कि भाई लड़की ये पूरा बना रही है। इस तरह की नेगेटिविटी भी उसको काफ़ी हद तक झेलनी पड़ी। जी उस समय पे ये यूट्यूब पे उसका पूरा इंटरव्यू है, अरुणिमा सिन्हा उनका नाम है। जी जी जी। सो उस समय बिस्तर में, हॉस्पिटल के बिस्तर में उसने एक चीज़ डिसाइड की हम्म, कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी और इन लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। जी और 2 साल के बाद वो माउंट एवरेस्ट उसने क्लाइम किया और वो वर्ल्ड की फर्स्ट एम्प्यूटी फीमेल क्लाइंबर बनी, जी है ना। सो क्या है मैम कि इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन जब भी आती है ना हमारी लाइफ में, वैसी सिचुएशन में हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, जी वो डिटरमाइन करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल। सो मेरी बुक में जो पहला चैप्टर है मैम, वो बिल्कुल यही बताता है कि लाइफ 2 चीजों से बनती है, एक जी होता है इवेंट और एक होता है रिस्पॉन्स। जी यानी कि एक है सिचुएशन, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो 2 नंबर की बात है, और एक है हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जी है ना। सो हमारा रिस्पॉन्स काफी हद तक ये डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। हम्म, अगर सही तरीके से अपन रिस्पॉन्ड करते रहे तो जो सिचुएशन भी है वो भी हमारे फेवर में आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पर रोज पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे सामने सिचुएशन आती है तब रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाते हैं, और यही चीजें जीवन में नेगेटिविटी लेकर आती है। लेकिन जिस तरह जो स्टोरी साहिल जी ने हमें बताई है, अगर ऐसे लोगों की जिंदगी से प्रेरणा ली जाए जो थोड़े से कमजोर होने के बावजूद अपने आप को कहीं से भी कमजोर समझने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद जिंदगी में कोई आगे बढ़ने से हमें रोक नहीं सकता। साहिल जी, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, भारिया युद्ध कला की आपने ट्रेनिंग ली है, योग की, वेद की, आधुनिक साइकोलॉजी, ये सारी चीजों का आपकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारा खुद के एसेट है, हमारी भारतीय संस्कृति के एसेट है, लेकिन फिर भी भूलते जा रहे हैं लोग इसे। सही कहा मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैं 2009 से आईटी के बिजनेस में था। मेरी खुद की कंपनी थी एसकेएन ऑर्गेनाइजेशन करके, जी और बड़ौदा में उसके हेड ऑफिस थे। अहमदाबाद, भरूच, सूरत, अंकलेश्वर, वापी सब जगह हमारी सेल्स ऑफिस थी। उस समय मैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपने एम्बिशंस को लेकर के मैं यूं ही ह्यूमन माइंड की स्टडी काफ़ी करता था। सो बचपन से ही मैं ह्यूमन माइंड को लेकर के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। सो उस समय मैंने ह्यूमन माइंड की क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेकर के काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल किताबों का अध्ययन किया, टीचर्स का अध्ययन किया। कई साइकोलॉजिस्ट थे जिनके यहाँ पे मैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाता था। फिजियोलॉजी का ट्रेनिंग मैंने काफ़ी किया। मैं तब क्योंकि स्पोर्ट्स में था और मार्शल आर्ट्स में था, सो फिजिकली काफ़ी एक्टिव था। जी सो बॉडी को एक अलग तरीके से समझता था, माइंड को एक अलग तरीके से समझता था। सो वेस्टर्न माइंडसेट से मैंने काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी स्टडी किया था, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट भी मिलता था मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी लेकिन कहीं तो भी एक चीज़ की कमी रहती थी, है ना। सो रिजल्ट जितने प्रिसाइज चाहिए थे वो नहीं मिलते थे। धीरे धीरे करके कुछ परिवर्तन ऐसा आया, और स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैं जो एक्चुअली में जो हमारा कल्चर है, सो तब भी मैं योग वगैरह करता था, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी साइकी पे, वो मुझे नहीं पता। मतलब मैं प्राणायाम करता था, आसन करता था, जी लेकिन ये सब चीजें हमारे माइंड पे किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ये कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था। तब तक सिर्फ यही था कि भाई ये फिजिकल फिटनेस के लिए। जी बट ऐसा मान करके चलिए मैम कि अगर मैं ऐसा आपको कहूँ कि अगर आप इस तरह का प्राणायाम अगर रोज करते हैं ना, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राणायाम करेंगे तो आपको तुरंत कोई ना कोई आकर के टिकट दे देगा, लेकिन उसके पीछे का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। जी सो इसका मैंने काफी जब अध्ययन किया तो मुझे पता चलता गया कि हमारे जो शास्त्र है ना, और हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है वो काफी ज्यादा साइंटिफिक है। मतलब आज की डेट में आप किसी को भी कहेंगे उपनिषद के बारे में या इस तरह के किसी भी और शास्त्र के बारे में, योग के बारे में, तो उन्हें ज्यादातर यही लगेगा कि ये कोई रिलीजियस चीज है, ये भगवान की पूजा करने की बात है, या आरती करने की बात है, या नाम जपने की बात है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से, सही गाइडेंस में अगर स्टडी करते हैं, तो आपको जी पता चलेगा कि वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, और वो आपको बताता है कि लाइफ कैसे काम करती है, कैसे यूनिवर्स काम करता है, प्रकृति काम करती है, कैसे उसे समझना, कैसे अपने आप को स्थित रखना, और कैसे अलग अलग सिचुएशन पे सही तरीके से प्रोडक्टिवली रिस्पॉन्ड करना। जी सो ये सब चीज़ें जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया,
प्लस रेगुलर प्रैक्टिस जब जीवन में उतारी तो लाइफ में काफी ज्यादा सकारात्मक चेंज है। एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की आप बात कर रहे हैं कि अब अगर हम सोचते रहेंगे तो जी। कहीं ना कहीं वो हो सकता है। एग्जैक्टली मैम, पॉजिटिव ऑरा तो है ही। इसके अलावा एक चीज जो मैं खास कहूंगा कि ये आपको ना इंटरनली स्थित बनाता है। तो जैसे भगवत गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञा। सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कल उठ करके पॉजिटिव लाइफ में होगा या नेगेटिव होगा, आप अंदर से हमेशा स्थिर और स्थित रहेंगे। राइट। है ना। सो जब आप इस स्टेट पे होते हैं कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल हैं, कल उठ के अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कल उठ के अगर नेगेटिव भी हो जाता है, अगर आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली स्टेबल है, तो वो नेगेटिव में से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लेते हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आजकल के यंगस्टर को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यंगस्टर जो है बहुत सारे फील्ड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर काफी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे में ये ज्ञान और ये जो सारी समझ है वो यंगस्टर्स को कैसे यूजफुल हो सकती है, ये भी जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। साहिल जी। जी मयूर जी। सो क्या है कि जितने भी यंगस्टर्स है या यंग जनरेशन है, हर एक के अंदर, जितना लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, हर एक के अंदर अपने आप को ग्रो करने की या अपने आप को इवॉल्व करने की जी। अब ये भूख है, हर एक के अंदर है। बट क्या है कि जो मैंने बड़े पिक्चर पे देखा है वो ये कि लोगों के पास रास्ता नहीं है। मतलब वो चाहते तो है अपने आप को चेंज करना बिल्कुल प्रोडक्टिवली, लेकिन उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि हम करें क्या। जी। है ना। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ में भी अगर 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे ये सब इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता था, योग के, तंत्र के, वेदांत के, बट वो उसका लाइफ में क्या चेंज आता है ये मुझे पता ही नहीं था। जी। सो ये एज अ सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम सबको निभाना चाहिए कि इसकी जो अवेयरनेस है ये लोगों में बढ़े। जी। एक बार ये अवेयरनेस बढ़ेगी, इसका क्या इम्पैक्ट है, सो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, आप अच्छी जॉब चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ शादी मनाना चाहते हैं, ये जो भी आप चाहते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ये जो अपना जो कल्चर है, अपना जो ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू आप बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली कर सकते हैं। जी। अगेन गिवन के जो मॉडर्न साइंस का भी जो स्टडी है उसको साथ में मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। मैडम मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे अपने इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा अप्रोच ये स्टार्ट किया है, जहाँ से मैंने ये एग्जाम दी, सर्टिफिकेशन मैंने लिया, वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज इनिशिएट कर चुके हैं। सो वो लोग योग को भी सिखाते हैं, अपने वेदांत के एस्पेक्ट्स को भी सिखाते हैं, इसके साथ साथ उसका जो साइंटिफिक बैकअप है वो भी बताते हैं। जी। मतलब ये ऐसा नहीं रह गया आज की डेट में कि फिलोसॉफी है कि आपको यही करना है और यही पढ़ना है, ये रटा मारना है, लेकिन उसके पीछे का जो रीजनिंग है ना वो भी अवेलेबल है। बिल्कुल। सो एज अ सोसाइटी हमें ये चीज खास करनी चाहिए कि इसको जितना हो सके उतना अवेयरनेस में लेकर के। एज अ सोसाइटी बदलाव की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि इंडिविजुअल यानी कि एक परिवार में माँ बाप हो या इंडिविजुअली कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे इन सारी चीजों को समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं कि लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जिया जाए। सही कहा मैम। सो जैसे हमारे मैं कोचिंग करता हूँ। सो कई यंग पेरेंट्स आते हैं अपने 4-5 साल के बच्चे को लेकर के। सो पेरेंट्स में ये एंथुजियाज्म तो मैंने देखा है कि मेरे बच्चे को मैं जितना हो सके उतना जल्दी ये सब चीज़ें सिखाऊं। जी। है ना। चाहे हो सकता है मार्शल आर्ट हो, चाहे हो सकता है मेडिटेशन हो, योगा हो, उनके जो समझ में आता है उस हिसाब से वो उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। है ना। बट वो ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी है और थोड़ा अवेयरनेस में भी लेकर के आना है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने पैसे दिया और आप लेकर के आ गए और बच्चे के अंदर इंस्टॉल कर दिया। जी। ऐसे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे तो कुछ पहलू, जो भी आप चीज सिखाना चाह रहे हो उसे, उसके कुछ पहलू आपको आपके जीवन में भी उतारना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। मैं जब बच्चों को सिखाता हूँ ना मैम, क्लास में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सिखाता हूँ, तो एक चीज मैंने खास ऑब्जर्व की है कि बच्चा, अगर मैं मेरा दाहिना पैर मेरा आ गया और मैं उसे कहूंगा कि अपना बायां पैर आगे करे, तो वो दाहिना पैर ही आगे करेगा। वो ये नहीं करेगा जो मैं उसे कह रहा हूँ, वो ये करेगा जो मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा घुटना सीधा है और मैं उसे करूँ कि घुटने को मोड़ो, तो वो घुटना मोड़ेगा नहीं, वो घुटना सीधा ही रखेगा। इमिटेट। हाँ। सो आप देखिए ये कितना साइंटिफिक है कि हमारी जो 5 मेजर सेंसेस है उसमें से सबसे ज्यादा जो डेवलप सेंस है वो है विजन। फिर आता है लिसनिंग। सो बच्चा देखता पहले है, जो देख करके जो वो इंफॉर्मेशन लेता है उससे पहले ग्रैब करता है। सुनने में इतना इम्पैक्ट नहीं होता।
सो अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप खुद मोबाइल में हैं और बच्चे आपको देख रहे हैं, तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो यही चीज अपने अंदर उतारता है। जी सो अगर आप चाहते हैं कि एज ए टीचर, एज ए कोच, आप अपने बच्चे के अंदर ये सब परिवर्तन लेकर के आए, तो आपको अपने जीवन में भी जितना पॉसिबल हो, जिससे जितना पॉसिबल हो, उतना अपने जीवन में उसे उतारना जरूरी है। जी बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ साहिल जी आपसे। बुक आपने जो लिखी है लाइफ द वे यू डिजाइन, क्यों ये लोग पढ़े और कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ अवेलेबल है, ये जरूर हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। जी मैम, सो लाइफ द वे यू डिजाइन ये बुक है, इट इज पब्लिश्ड बाय 24/7 पब्लिशिंग। बहुत ही अच्छे पब्लिशर्स है, दे आर कंसिडर्ड एज टॉप 10 इन इंडिया। जी ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये पब्लिशर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अमेजोन, इसका MRP है 345, और आप अगर अमेजोन से परचेज करते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी। और बुक, जैसे कि मैंने बोला, इसे इस प्रकार में लिखा गया है, इतनी प्लेन लैंग्वेज में लिखा गया है कि इवन अगर लेमैन भी इसको पढ़ता है, जिसके पास किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना मॉडर्न साइकोलॉजी का, ना एंशिएंट साइंसेस का, इवन इंग्लिश में भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी उसको पढ़ करके इसे अच्छे से समझ सकता है। मैंने इसके अंदर रिलेटेबल एग्जांपल्स डाले, तो जब व्यक्ति अगर इसे पढ़ता है, जैसे कि मुझे काफी रिव्यूज मिले कि जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे रिलेट कर पाते हैं कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए थे, उसके पीछे का रीजनिंग ये था, है ना। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिसेस जो दी गई है, बेसिक प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रैक्टिस है, अगर आप घर पे करेंगे, कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिसेस है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर आप इसको रेगुलरली घर पे करते हैं, कितना टाइम करना है वो भी अंदर सब मेंशन किया हुआ है, तो आप अपने लाइफ के अंदर काफी हद तक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जी सो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप जरूर इसे जाए और परचेज करें। लाइफ द वे यू डिजाइन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी को जो डिजाइन, जिस तरह से हम डिजाइन करना चाहते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, जरिया जो होता है, वो शायद किताब में मिल सकता है। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV आप जानते ही हैं, बड़ोदरा शहर का 23 साल पुराना चैनल, और 24वें साल में अब हम प्रवेश कर चुके हैं, और अब ये ना सिर्फ बड़ोदरा का चैनल है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हमने VNM TV को उपलब्ध करा दिया है। काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आप VNM TV को देख पा रहे हैं, डेली हंट पर, रॉक टीवी पर, IPTV पर, ये सारी जगह आप VNM TV को देख रहे हैं। साथ ही YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और आपके घर केबल पर तो हम अवेलेबल है ही। VNM TV के साथ जरूर जुड़े रहिए। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।